जहां मानवता की बात होती है वहां इंसानियत जिंदा नजर आती है। बिना मानवता के संसार में सब कुछ अधूरा है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है धनबाद के रवि शेखर और उनकी टीम ने, जो धनबाद जिले से आते हैं और एक रोटी बैंक नाम की संस्था चलाते हैं। इस संस्था के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन परोसते हैं। चाहे समस्या कैसी भी हो, उसके समाधान के लिए हर कदम पर रोटी बैंक खड़ी दिखाई देती है। शायद यही एक वजह है कि रोटी बैंक से लोग आज खूब प्रभावित हैं। समाधान इंडिया की न्यूज एंकर सालू सिंह ने रोटी बैंक के संचालक रवि शेखर से बातचीत की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ मानवता की हो रही है। नमस्कार, मैं शालू सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ समाधान इंडिया में और हमारे आज के इस खास शो खास मुलाकात में। दर्शकों, बात करें अगर 1947 की, तो ये वो वक्त था जब हमारे खून में देशभक्ति का उबाल था, रगों में इंसानियत थी। ये वो वक्त था जब रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों का टोला उठकर आता था। पर आज बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे भीतर से देशभक्ति व इंसानियत दोनों खत्म होने की कगार पर है। आज हम इंसानियत को पूरी तरह से पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद ही पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। हम ये भूलते जा रहे हैं कि मानवता की महानता मानव होने में नहीं, मानवीय होने में है। हम इस आस में बैठे हैं कि ये देश हमें आगे ले जाएगा। हम ये भूल चुके हैं कि ये देश हमें आगे नहीं, हमें इस देश को आगे ले जाना है। आज अगर बात उठती है गरीबी की, तो हम सवाल उठाते हैं अर्थव्यवस्था पर, सरकार पर, देश पर आज समाधान इंडिया के माध्यम से मैं इस देश के दर्शकों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस देश को आगे ले जाना सिर्फ सरकार का कार्य है? क्या इसमें हम देशवासियों का कोई फर्ज नहीं? आज इस खास मुलाकात पर ना तो बात होगी किसी धर्म या जाति की, ना ही बात होगी किसी राजनीति की। आज हम बात करेंगे उसके बारे में जो ना मस्जिद को जानता है, ना शिवालयों को जानता है। जो ना मस्जिद को जानता है, ना शिवालयों को जानता है, वो भूखा है साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। और आज इस खास मुलाकात पर एक खास व्यक्ति से आपको मिलवाने के लिए मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कुछ इस तरह कि कोई भूखा ना सोए, ख्वाब है जिनका। कोई भूखा ना सोए, ख्वाब है जिनका, उन मासूमों के जिंदगी में खुशियां भरने के लिए जो बेताब है। आइए आज आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से जो वाकई एक खुली किताब है। आज जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पढ़ने की, उन्हें समझने की। आज हम सभी के बीच मौजूद है धनबाद में स्थित रोटी बैंक यूथ क्लब के फाउंडर मिस्टर रवि शेखर। रवि शेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाधान इंडिया में और हमारे आज के इस खास मुलाकात खास शो में। धन्यवाद। रवि, मैं आपसे, जो हमारे दर्शक हैं आज हमें जो देख रहे हैं, मैं हमारे दर्शकों की तरफ से आपसे जो सवाल है आज मेरा पहला सवाल ये कि आप हमारे दर्शकों को अपने जिंदगी के बारे में, अपने जिंदगी के पहलुओं के बारे में जो कुछ भी बताना चाहें, कृपया कर आज हमसे शेयर करें। मेरा नाम रवि शेखर हुआ। मैं धनबाद के एक छोटे से शहर में रहता हूँ और रोटी बैंक पिछले 2.5-3 साल से कंटिन्यू हम लोग सेवा दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2018 के आसपास की थी और आज कंटिन्यू हम लोग ये सेवा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको कम से कम एक एक व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने का प्रयास है। जो लोग भूखे सो जाते हैं, जिनके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती है, उन तक भोजन पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और रही मेरी बात, तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास धन दौलत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस मेरे में एक ही चीज है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम किसी भी एक व्यक्ति का कम से कम पर डे कहीं ना कहीं से मैं मदद करूं। और इसके लिए मैं लगातार कोशिश करता हूं, लोगों को जोड़ने की भी प्रयास है और इसे और आगे तक ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद रवि। हमारा जो दूसरा सवाल है आपसे रवि, रोटी बैंक हम लोगों की नजरों में या जनता की नजरों में एक संस्था है। रोटी बैंक आपके लिए क्या है? मेरे लिए रोटी बैंक बहुत लोग के लिए दिमाग से सोचते, लेकिन मेरे लिए दिल से है। क्योंकि मैंने रोटी बैंक को दिल से लगाकर और
मतलब पूरा जी जान लगाकर, अपना शरीर का एक एक अंग लगाकर मैंने इसमें मेहनत की है। और अभी भी अगर रात को मुझे कोई 12 बजे भी कॉल कर देता है तो मैं एक बार में फोन उठाकर उनके जो भी समस्या होती है, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, राशन की जरूरत पड़ती है, या किसी को मेडिकल से कोई संबंधित प्रॉब्लम पड़ती है, उस हर क्षेत्र में मैं कोशिश करता हूं कि उनका कहीं ना कहीं से समाधान करूं और उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और रोटी बैंक संस्था ऐसी है जिसको कहीं से कोई फंड नहीं आता, कहीं से कोई फंड नहीं आता। ये धनबाद वासियों का एक एक लोग का सहयोग है, एक एक व्यक्ति का सपोर्ट है, जिसके कारण आज रोटी बैंक यूथ क्लब धनबाद में चल रही है। रवि, धनबाद में और भी कई सारी संस्थाएं हैं, पर जितना हम रोटी बैंक का नाम सुनते हैं, रोटी बैंक के बारे में जानते हैं, उतना और किसी संस्था के बारे में हमें खबर नहीं है। आज अगर आप रविशेखर का नाम कोई जाने या ना जाने, लेकिन रोटी बैंक को हर कोई जानता है। रविशेखर से नहीं, रोटी बैंक के नाम से जानता है। तो इस काबिलियत तक पहुंचने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रोटी बैंक को जिन समस्याओं से गुजरना पड़ा है, एक झलक उसकी मैं जानना चाहूंगी। स्टार्टिंग में बहुत तरह की समस्याएं, लोगों ने बहुत कुछ बोला कि क्यों गरीब को खाना खिलाते हो, क्यों उसके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम उसको रोज खाना खिलाओगे, उसको आदत हो जाएगी। बहुत तरह के ऐसी समस्याएं, और लेकिन मैंने इस सारे चीजों को लोगों ने इग्नोर करके बहुत इतना लोग कहते थे कि तुम स्टेशन में जो लोग खाना खिलाते वो नशा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ बोला गया। लेकिन उस सारी चीजों को हटाकर मेरे मन में यही था कि कम से कम जो व्यक्ति, अगर मेरे घर में अगर शादी होता है, पार्टी होता है, फंक्शन होता है, तो बहुत सारा खाना बनता है जिससे वो बच जाता है, तो हम लोग उसको फेंक देते हैं। अगर उस खाना को हम लोग कलेक्ट करके अगर किसी जरूरतमंद को दे देते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरत वाली चीज। बिल्कुल, आपके तो रोटी बैंक यूथ क्लब की जो टैगलाइन है वो यही है, उतना ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। ये हम लोग का टैगलाइन है। रोटी बैंक यूथ क्लब का एक ही है सपना, कोई भूखा रहे न अपना। और इस मुहिम से जितना ज्यादा हो सके लोग जुड़े। और मेरा तो इस कोरोना में मैंने तो बहुत सारा ऐसा चीज देखा है कि लोग पैदल के कितनी दूर से चलकर आते थे। गोविंदपुर हवाई अड्डा में ऐसे लोग थे जो साइकिल से आते थे, उन लोगों को सेवा दी है हमने। तो इस पेंडेमिक एक लाइन बोला चाहूँ, इस पेंडेमिक में मुझे एक चीज का ज्यादा एहसास हुआ है कि अगर हम सभी लोग जितने लोग हैं, हम लोग एक इस देश में इतनी बड़ी समस्या है कि जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता। अगर हम चाहे तो किसी छोटा मदद, मतलब बड़ा मदद की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मेडिकल का प्रॉब्लम है तो किसी को दवाई खरीद के दे दी, किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो हम ब्लड कहीं से जुगाड़ करवा दिए। अगर छोटा मदद हम हर कोई किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो शायद हमारा देश बहुत ही आगे जाएगा। सबको मिलकर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल रवि, मैं आपकी सोच को सचमुच सैल्यूट करती हूँ। और बहुत ही गहरी बात कही है आपने कि किसी भी समंदर को अगर एक साथ देखा जाए तो वो समंदर लगता है, पानी की एक बूंद को देखा जाए तो पानी की एक बूंद लगती है, और एक एक बूंद को अगर जमा किया जाए तो ही समंदर बनता है। बहुत ही खूब बात कही है आपने कि हमें समस्याओं को, छोटे समस्याओं को देखना चाहिए, छोटे समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, तो शायद संस्थाओं की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। रवि, मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना, पूरा देश थम गया था इस महामारी से। क्या इस कोरोना ने उन बच्चों को जिनको आप खाना खिलाते हैं, क्या उनके निवालों को भी रोका था? हाँ, बहुत। मैंने तो ऐसा देखा है कि किन्हीं को बहुत 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला, बहुत दिक्कत हुआ उन लोगों को। तो किसी न किसी थ्रू हम लोग को पता चलता था। हम लोग तो शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर लोगों को भोजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया। जहां से भी कॉल आता था वहां जा जाकर राशन पहुंचाते थे हम लोग। एक समय ऐसा आया होता जब लॉकडाउन लगा तो लोग कोई घर से नहीं निकलना चाह रहा था। एक छोटा सा कहानी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय क्या हुआ कि हम लोग के ऊपर से ऑर्डर आया कि अब किसी को घर से निकलना नहीं है, सब चीज बंद कर देना है। तो एक व्हील चेयर से एक आदमी, आज हमको याद है, व्हील चेयर से एक आदमी, वो स्टेशन के आसपास ही रहता है, उसको हम रोज खाना खिलाते हैं। उसको 2 दिन जब हम लोग खाना लेकर नहीं गए तो वो आदमी व्हील चेयर से चलकर हम लोग का जो नावाडी में ऑफिस है वहां पर आया, किसी से पूछ के कि भैया रोटी बैंक ऑफिस कहाँ है, पूछ कर आया। और वहां पे हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, तो वहां से कॉल किया कि भैया हम 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। तो उसी समय हम घर से खाना ले जाकर, उसमें थोड़ा सा पुलिस से भी मेरा कुछ बहस हो गया था, तो उस समय उसको जाके वहां पे नावाडी के पास उसको खाना खिलाया।
फिर उसके बाद परमिशन लेने की बात आई, परमिशन लिए, परमिशन मिला भी हमको। उस समय जो डीसी सर थे हम लोग को परमिशन भी दिए, लेकिन मेरे रोटी बैंक का एक भी सदस्य तैयार नहीं हुआ था कि इस कोरोना में हम जाकर खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सबका परिवार है, कोई शादीशुदा है, कोई माँ के साथ रहता है, बहन हो, सबके साथ दिक्कत था। लेकिन मेरे मन में था कि भैया हम तो घर से निकलेंगे, और मैंने पहला दिन अपने घर में खिचड़ी बनवाया था और वो कंटेनर लेकर एक दिन डिस्ट्रीब्यूट किए। दूसरे दिन हम लोगों ने फेसबुक से लाइव स्टार्ट किया और तीसरे दिन से लोग सारे के सारे जुड़े और हम लोगों ने फिर कंटिन्यू काम किया था। दर्शकों, ये रवि शेखर है, रोटी बैंक यूथ क्लब के फाउंडर। जनरली हम जब भी किसी फाउंडर को देखते हैं, ये रुतबा एक आम इंसान का जो आप देख रहे हैं, ये एक आम इंसान है जो एक गरीब की जरूरत को, एक गरीब के दर्द को समझते हैं। बता दें कि रवि शेखर का मानना है कि इस देश में कोई गरीब नहीं है, हर एक इंसान जरूरतमंद है, और हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई कटोरा लेकर रोड पर उतरा है तो जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी जिसने उसे ये करने पर मजबूर किया है। जारी रहेंगे इसी के साथ, रवि शेखर से और बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ समाधान इंडिया पर खास मुलाकात पर। पावर है चाहत हर किसी की, किसी की इच्छा पूरी करने का पावर, तो कभी मुश्किलों को आसान बनाने का पावर, हर काम को जिम्मेदारी से निभाने का पावर, किसी पे जान लुटाने का पावर, मेहनत से किस्मत चमकाने का पावर, सपनों को साकार करने का पावर। आयशर का सुपर पावर, सच्चा पावर, सच्ची खुशियां। स्वागत है दर्शकों आपका एक बार फिर से खास मुलाकात मानवता की बात पर। हमारे साथ जुड़े हैं रवि शेखर और हम शुरुआत करते हैं एक बार फिर से हमारे सवालों का सिलसिला। रवि, जारी रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भी आप कोई मैसेज, कोई संदेश अपने रोटी बैंक यूथ क्लब के बारे में या अपनी जिंदगी के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, तो समाधान इंडिया अगर वो माध्यम बनता है तो हमें बहुत खुशी होगी। सबसे पहले तो मेरा एक ही चीज रहता, सभी से एक ही चीज का निवेदन रहता है कि जहां तक हो आप अन्न की बर्बादी करोगे। सबसे बड़ा आज की डेट में यही चीज है कि जितना आप खाते हैं उतना ही ले और उसे व्यर्थ ना करें। अगर आप नहीं खा पाते तो उसे कहीं, अगर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं तो उसको पार्सल करवा लीजिए। और अगर कहीं जाते हैं, सड़क पे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं, जरूरतमंद लोग मिलते हैं, उन्हें आप वो चीज दे सकते हैं। और अगर इंसान के मन में जज्बा है किसी चीज करने का, तो उसके साथ लाख भी प्रॉब्लम हो, कितना मतलब कठिन परिस्थिति भी क्यों ना हो, अगर वो चाहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। ये अनुभव मुझे बहुत अच्छी तरह है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बस मन में ठान लीजिए कि हमको कुछ करना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दर्शकों, अगर हम चाहें तो हम जंग जीत सकते हैं। हमारे देश में जो गरीबी है, हम इस जंग को भी जीत सकते हैं। रवि शेखर जैसे इंसान, रवि शेखर जैसी हस्ती इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जिनकी जिंदगी में मैं बता नहीं सकती, पर हाँ, जिनकी जिंदगी में हजारों परेशानियों के आने के बाद भी ऐसी परिस्थिति जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते हमारी जिंदगी में, ऐसी परिस्थितियां रहने के बावजूद ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन मासूमों के बारे में सोचते हैं, उनके दर्द को, उनके तकलीफ को समझते हैं। कृपया कर मेरा समाधान इंडिया की तरफ से आप सभी से ये निवेदन है, संस्था जरूरी नहीं है, लोगों के दिलों में चाहत जरूरी है किसी लोगों की मदद करने के लिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, रोटी बैंक यूथ क्लब से जुड़े और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं, मदद के लिए जुड़े और मासूम जो भी हैं उनका, उन मासूमों का, उन जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए शो के साथ समाधान इंडिया पर।